Hello everyone. Today talk about ulcerative colitis. Let started. तो पहले देखते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है। इसमें हम देखेंगे डिफिनीशन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। डिफिनीशन देखने से पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है। अल्सरेटिव मतलब होता है अल्सर प्लस ब्लीडिंग, और कोलाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कोलॉन। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, केवल लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जो इंटेस्टाइन का लेयर होता है सिरोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा, ये म्यूकोसा का डिसऑर्डर है। जो म्यूकोसा का लेयर होता है उसमें अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें जो इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी कैन नॉट रिकॉग्नाइज द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लेयर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है अपना इम्यून सिस्टम, जिसके वजह से अटैक करता है अपने म्यूकोजल लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। इसका कोई अभी तक प्रॉपर रीज़न पता नहीं चला कि क्या इसका रीज़न है। और लॉन्ग टाइम से अपने को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है तो इंटेस्टाइनल कैंसर होने का चांस है। वो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर जैसे टाइम, एरिया और सीवियरिटी पे। मतलब 10 दिनों से आपको डायरिया हो रहा है, उसके साथ ब्लीडिंग हो रहा है और एंटीबायोटिक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तब तक वो पेशेंट का वेट 10 kg डाउन हो चुका रहता है। और एवरेज मैन कॉमन एज जो होता है कॉमन 15 to 25 ईयर में होता है। लेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द कोलन एंड रेक्टम। मतलब बोल रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस इज क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जिसके अंदर आता है कोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस, दो डिसऑर्डर आता है। इसमें बोल रहा है कि इन्फ्लामेशन होगा और अल्सर का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, इनर लाइनिंग ऑफ द कोलन और रेक्टम। सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि सूडो पॉलिप्स, जो नॉर्मल एपिथेलियम होता है वो स्ट्रेट पॉइंट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो एपिथेलियम का लेयर ब्रेक डाउन होने लगता है और वहाँ पे पॉलिप्स छोटा छोटा डेवलप होने लगता है। जब पॉलिप्स डेवलप हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एपिथेलियम का लेयर डेवलप होने लगता है, उसी को बोलते हैं सूडो पॉलिप्स। उसके बाद से बोल रहा है कि पेनकोलाइटिस, मतलब कि कोलन टू कोलन स्प्रेड होने लगता है। मोस्ट कॉमन जो पार्ट होता है वो रेक्टम। हाँ, तो फिर हम देखते हैं इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। एग्जैक्ट कॉजेज तो अभी तक अननोन है, ठीक है। मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, मतलब बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, इन्वायरमेंटल या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। पोटेंशियल ट्रिगर, मतलब ऐसा कोई चीज़ें जिसके वजह से इवेंट इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हो सकता है, जैसे कि इंक्लूडिंग द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, डिसरेगुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि डाइट और स्ट्रेस। इसमें थर्ड पॉइंट जो होता है उसमें लिखा हुआ है ऑन द पॉसिबल कॉजेज इन ए इम्यून सिस्टम माल फॉर्मेशन व्हेन द इम्यून सिस्टम इज अ ट्रिगर टू फाइट द इन्वेडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। मतलब बोल रहा है कि इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है वायरस और बैक्टीरिया से। If the irregulation of the immune system caused by the immune system to response causes the immune system attack to the cell in the digestive tract, मतलब यही बोला डिसरेगुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम के वजह से वो क्या करने लगता है कि इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे। इस अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है जैसे फैमिली मेंबर में हुआ तो डिजीज प्रोग्रेस करे। इसमें देखते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में हो जाएगा पेनलेस ब्लडी डायरिया, मतलब कि ब्लडी डायरिया होगा, इसके साथ ब्लड का लॉस भी हो रहा है। आई होने लगेगा। टॉक्सिक मेगा कोलोन, मतलब डायलिटेशन ऑफ द कोलोन होने लगेगा। कितना डायलिटेशन होगा, मोर देन 6 सेंटीमीटर। मेलिग्नेंसी इंसिडेंस दिखाई देगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोन्स डिजीज में दोनों में इक्वली होता है। ये सब मेलिग्नेंसी डिपेंड करता है सीवियरिटी, टाइम और लोकेशन पे, कितना स्प्रेड हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। ऑन गोइंग डायरिया हैड डज नॉट रिस्पॉन्स ऑफ द नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, मतलब बोल रहा है कि जो ब्लडी डायरिया हो रहा है उसमें कोई भी एंटीबायोटिक देने के बाद से डायरिया ट्रीट नहीं हो रहा है। रेक्टल पेन होगा, वेट लॉस होगा, अनएक्सप्लेन फीवर लास्ट मोर देन 2 to 3 डेज में हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा प्रियंका। आल्सो इसमें दिखाई देगा, मल्टीपल कंडीशन में भी दिखाई देता है कि प्राइमरी स्क्लेरोसिस, कलेंजाइटिस या माइक्रोस्कोपी पॉली एंजाइटिक, ठीक है। इस सारे में भी कर सकते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो कर ही रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस हो जाएगा कोलोनोस्कोपी, प्रोटोटाइपिक,
तो उसके साथ साथ ग्रोथ की स्टेबिलिटी पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन में इफेक्टेड है। सीटी इंटेरोग्राफी करेंगे। सीटी इंटेरोग्राफी जो बेस्ट मेथड है जिसे विजुअल बाय द कैमरा कैमरा के थ्रू हम देख सकते हैं। अब बेरियम इनिमा देते हैं तो अर्लीस्ट हम दिखाई देगा कि ग्रेनुलोसा कितना अपरियंस हो रहा है। लेटर में हमको दिखाई देगा हैसू टेस्ट्रेशन दिखाई देगा, ठीक है। टॉक्सिक मेगा कोलोन पाइप स्टीम कोलोन ऑन द बेरियम बेरियम इनिमा डालेंगे तो हमको दिखाई देगा कि मेगा कोलोन कितना डायलेटेशन हुआ है। फीकल कैल्पोट्रैक्टीन, इससे हमें पता चलता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आईबीडी और आईबीएस में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और हम देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में दो तरह का मैनेजमेंट होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट, एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें जो होता है ड्रग्स ऑफ चॉइस होता है ना, सल्फा सेलेंजीन, ठीक है, ड्रग्स ऑफ चॉइस में देना होता है। और ड्रग्स ऑफ चॉइस अल्सरेटिव कोलाइटिस में एग्जर्वेशन मतलब इंसर्शन क्या करना होता है, ब्यूडोसिनाइड इनेमा देना होता है, ठीक है। और उसके बाद से इनफीबा देना होता है, इन्फ्यूजन करते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है डिजीज, उसके बेस पर ट्रीटमेंट और सीवियरिटी पता चलेगा, ठीक है। अमीनो सेलिसाइलाइटेड, इससे क्या होता है कि रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। कोर्टिकोस्टेरॉइड फॉर द एक्यूट फ्लेयर अप। फिर इम्यूनोमोडुलेटर टू सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। फिर देन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइटरी चेंजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज। अब इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, क्या क्या इंडिकेशन शो करेगा सर्जरी के लिए। टॉक्सिक मेगा कोलोन मतलब डायलिटेशन हो गया अपने कोलोन में, और कहीं भी टच कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब रेक्टल म्यूकोजल फीबेबल, ठीक है। सर्जरी ऑफ चॉइस में हम करते हैं प्रोटोकोलेक्टोमी, ठीक है। उसके साथ रहता है इलियक पाउच एनल एनास्टोमोसिस। प्रोटोकोलेक्टोमी मतलब होता है रिमूव ऑफ द कोलोन या रेक्टम। उसके साथ हम इलियक पाउच एनल एनास्टोमोसिस इसलिए करते हैं कि जो भी फीकल मैटर होता है वो एकुमुलेशन कर जाए। और इसमें कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो जाएगा, सीवियर ब्लीडिंग, परफोरेशन ऑफ द कोलोन, टॉक्सिक मेगा कोलोन, इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर, सीवियर डिहाइड्रेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द रिक्स क्लॉट इन द वेन एंड आर्टरी, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन जॉइंट एंड आई, बोन का लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट वीडियो में आगे का कोई टॉपिक देखेंगे मेडिसिन का।